हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सीसीएसयू बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर था आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। पेपर का कोड है E401 और या फिर आप इसे CC7 भी कह सकते हैं। 21-23 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। 49 में आपको सारी PDF दे दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये तैयार कैसे होता है? तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए असेसमेंट फॉर लर्निंग वाले सवाल को देखते हैं कि 2021 में जो जुलाई में आपकी परीक्षा हुई थी, किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। BEd सेकेंड ईयर का यहाँ से आपको पेपर दिखेगा और यहाँ से आप देख लीजिए 2021 में आपकी परीक्षा संपन्न हो गई थी। यहाँ से आप पेपर का कोड एक बार देख लें। E401 पेपर का नाम आपको यहाँ से दिख रहा होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। 1.5 घंटे का पेपर है, 1.5 आवर, 40 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन A की 3 सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड, 3 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर आपका बटा हुआ है। पहला जो सेक्शन है उसके लिए आपको 12 दूनी 24 नंबर यानी कि 12 × 2 यानी कि 24 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। डिफाइन द एजुकेशनल मेजरमेंट, ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, हाउ एवोल्यूशन इज यूजफुल फॉर अ टीचर। शैक्षिक मापन को परिभाषित कीजिए, मापन मूल्यांकन के बीच अंतर को संक्षेप में बताइए और मूल्यांकन किस प्रकार शिक्षक के लिए लाभप्रद है ये बताइए। अथवा वाला सवाल है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय समेटिव एंड फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, डिस्क्राइब या फिर एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। अगला सवाल, शैक्षिक आकलन के प्रत्यय का वर्णन कीजिए, संकलनात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करें। सवाल नंबर 2, कंस्ट्रक्ट एन अचीवमेंट टेस्ट फॉर योर सब्जेक्ट विथ इट्स ब्लूप्रिंट एंड आइटम एनालिसिस, यानी कि ब्लूप्रिंट तथा पद विश्लेषण कर अपने विषय के एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करें। अगला सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ ICT इन एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की परीक्षा प्रणाली में ICT की भूमिका पर चर्चा करें। सवाल नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा एंड इट्स टाइप, राइट इन डिटेल अबाउट द मीनिंग मीन मीडियन मोड। ठीक है जी, आंकड़ों और उसके प्रकार से आप क्या समझते हैं, मध्य, माध्यांक और बहुलक को परिभाषित करें। अगला सवाल, डिस्कस इन डिटेल द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPC एंड इट्स एग्जाम्पल, समान प्रायिकता वक्र के अर्थ और गुणों को विस्तार से चर्चा करके बताएं। बात करेंगे सेक्शन B की। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 8 सवाल, यहाँ पे 8 नंबर आपको मिलेगा टोटल, और 4 दूनी 8 नंबर यानी कि 4 2 R 8 स्कोर आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल किस तरह के हैं। व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ पियर्सन्स कोरिलेशन, पियर्सन सहसंबंध के मुख्य गुण क्या है बताएं। सवाल नंबर 2, डिस्कस यूज ऑफ NPC इन शॉर्ट, समान प्रायिकता वक्र के उपयोग पर चर्चा कीजिए। सवाल नंबर 3, डिफाइन द टर्म ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता शब्द को परिभाषित करें। सवाल नंबर 4, ब्रीफली डिस्क्राइब कॉम्पिटिटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी कि CGPA को संक्षेप में बताएं। सवाल नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, आकलन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। छठवां सवाल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रेटिंग स्केल, यानी कि रेटिंग स्केल का क्या प्रत्यय है। सातवां सवाल, राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग प्रणाली के गुणों के विषय के बारे में लिखिए। आठवां सवाल, व्हेन डू वी यूज मीन, मध्यमान को कब प्रयोग करते हैं बताएं। सेक्शन C की बात करेंगे। 10 सवालों का जो है आपको यहाँ पे सेक्शन मिलेगा जिसमें कि आपको 4 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, हर एक सवाल 2-2 अंक के, 4 दूनी 8 नंबर आपको मिलेगा। देखिए ये सेक्शन C आखिरी वाला सवाल है। नेम वेरियस डेटा गैदरिंग टूल्स, आंकड़े संकलन के विभिन्न नाम को बताइए। ठीक है जी। अगला सवाल,
व्हाट आर द साइकोलॉजिकल टेस्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है। सवाल नंबर 3, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन की प्रक्रिया में उपयोग होने वाले पद क्या हैं बताएं। चौथा सवाल, नेचर ऑफ क्वालिटेटिव डेटा यानी कि संख्यात्मक आंकड़ों की प्रकृति को बताएं। सवाल नंबर 5, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के बारे में लिखना है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। सवाल नंबर 6, फॉर्मूला ऑफ मीन एंड मीडियन, माध्य और एवं मध्यमान के सूत्र को लिखिए। 7वां सवाल, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन क्या है, इसको बताएं। सवाल नंबर 8, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिवाइसेस, ग्राफ के कितने प्रकार होते हैं बताइए। सवाल नंबर 9, एडवांटेजेस ऑफ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के लाभ बताएं। 10वां सवाल, यूज ऑफ अ मोड, बहुलक के प्रयोग कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं वो आपको बताने के लिए कहा गया था। तो ये था आपका 401 पेपर का कोड का पेपर CCSU का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डो फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।